Hey guys, welcome to Think Forward. Here I Shrestha Srivastava going to tell you about the whole process of apomixis and other processes related to it. So let's talk about it. एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कई टाइप की होती है. जो दो मेन टाइप होते हैं वो होते हैं सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया जो हम प्लांट्स के केसेस में मेनली देखने को मिलता है, और दूसरा हो गया एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस हो गया, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस हो गया. तो जो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है उसमें भी कई टाइप होते हैं, जिसमें कि डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एंड्रोजेनेसिस की प्रोसेसेस होती हैं. तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. उसके अलावा डिप्लोस्पोरी में भी पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी की प्रोसेस इंक्लूडेड होती हैं. यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होती है कि जो पार्थेनोजेनेसिस है और एपोगैमी है ये हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है. तो ये स्पोरोफिटिक में भी इंक्लूडेड हो सकती है. स्पोरोफिटिक में क्या आता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी आता है. तो इन सारी प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये सारी प्रोसेसेस. तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में. जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि वन मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है या सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. लेकिन यहाँ पे एपोमिक्सिस के केस में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो ये कुछ एस्टरेसी और ग्रासेस फैमिली में देखने को मिलता है. यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन का, जनरली यही देखने को मिलता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस स्किप हो जाती है फर्टिलाइजेशन की, और यहाँ पे सीड्स का प्रोडक्शन होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो ये आता है एग्जाम में कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल. तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्किप होती है और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो ये एक्सेप्शनल केस होता है और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें अनरिड्यूस्ड सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. अनरिड्यूस्ड सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. तो उसके बाद उसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है उसमें, और रिड्यूस्ड पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और रिड्यूस्ड एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. यानी कि एग जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में बाद में फ्यूज हो जाते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं. तो इन दोनों का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो जो एक मेल गैमेट होता है वो एग सेल से फ्यूज करता है. तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ पे सेक्सुअली डेराइव्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. तो एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. तो जनरली हमें यही केस देखने को मिलता है. अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में डायरेक्ट इनिशिएशन हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस का, यानी कि उसमें ना मियोसिस होगी ना तो ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोसेस पूरी इसमें स्किप हो जाएगी और एपोमिक्टिकली डेराइव्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हो रही है, ठीक है. पोलर न्यूक्लियर, एग सेल, ये सारी प्रोसेस जो हो रही है. तो ये यहाँ पे जो अनरिड्यूस्ड सोमैटिक सेल होती है वो डायरेक्टली एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कर देती हैं और एपोमिक्टिकली डेराइव्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं. किसमें, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में. अब बात करते हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के बारे में. तो यहाँ पे अनरिड्यूस्ड सोमैटिक सेल होती है उसमें रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि उसमें भी मियोसिस नहीं होगी. तो जो पोलर न्यूक्लियाई होगा वो भी अनरिड्यूस्ड होगा और जो एग सेल होगी वो भी अनरिड्यूस्ड होगी. तो यानी कि वो डिप्लॉइड होगी एग सेल. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी और डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू एपोमिक्टिकली डेराइव्ड डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये यहाँ पे एपोमिक्टिकली डेराइव्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे जो अनरिड्यूस्ड पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हो जाए या ऑटोनॉमस फर्टिलाइजेशन इसे कह सकते हैं, यानी कि ये आपस में ही फ्यूज़ कर लेगा और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे डिप्लॉइड का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है.
अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस। तो हमने जान लिया कि सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसमें भी दो टाइप होते हैं, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस और स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस होता क्या है। तो यहाँ पे केस में क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड सेल होती है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो मेगा गैमेटोफाइट का यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। और इसके भी तीन टाइप होते हैं। डिप्लोस्पोरी के केस में क्या होता है? डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रिविएशन है, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो पिस्टिल होता है यानी कि जो ओवरी होती है उसमें आर्किस्पोरियम सेल्स होती हैं जो कि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फिर मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस होती है और वो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और उसमें से 3 जनरली डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है। तो वो बाद में 2 सेल्ड स्टेज आएगी, फिर 4 सेल्ड स्टेज आएगी, फिर बाद में 8 सेल्ड स्टेज आती है। ऐसे करके सीक्वेंस वाइज एम्ब्रियो सैक का जनरली डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर दे रही है और उसमें कोई भी मियोसिस की प्रोसेस और मेगास्पोर का फॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस स्किप हो जा रही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये डिप्लोस्पोरी है। ठीक है। और जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है एपोस्पोरी। एपो मीन्स होता है विदाउट और स्पोरी मतलब स्पोर्स, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एपोस्पोरी का मीन्स ये हो गया। तो एपोस्पोरी में क्या होता है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे किसी भी डिप्लॉयड सेल से फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट द मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होगा, बाकी किसी भी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो फिर किससे डेवलप करेगा? डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप करेगा। ठीक है। यहाँ पे एग सेल डिप्लॉयड होगी क्योंकि वो मेगास्पोर मदर सेल से, एक्चुअली क्या होता है कि जब हैप्लॉयड तब होता है जब उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, जब वो सारी प्रोसेस स्किप हो जा रही है तो फिर वो डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है। तो डिप्लॉयड एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो सैक किसी भी डिप्लॉयड सेल से डेवलप हो जाएगा एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस से डायरेक्टली, यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है? जिससे कि 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पॉलन ट्यूब में। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जेनरेटिव न्यूक्लियस से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप की मैकेनिज्म है एपोमिक्सिस की जो हायर प्लांट्स में होती है। और इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली बात ये होती है कि इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो मल्टीपल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस में हो रहा है? एंड्रोजेनेसिस की प्रोसेस में। क्योंकि एंड्रो नाम यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है कि यहाँ पे मेल यूनिट को डिनोट कर रहा है और उससे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एंड्रोजेनेसिस है। नेक्स्ट इज स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड सेल होती है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही थी। वहाँ पे क्या होता था कि अनफर्टिलाइज्ड सेल जो हो रही थी वो एम्ब्रियो सैक यानी मेगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में। तो यहाँ पे हमें 3 प्रोसेसेस इससे रिलेटेड देखने को मिलती हैं। जो पहली होती है वो होती है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है एग सेल से जो कि फ्यूज़ नहीं होती है, फ्यूजन उसमें, फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हुआ है और वो हैप्लॉइड थी और हैप्लॉइड एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो हैप्लॉइड भी हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लोस्पोरी में भी आ सकता है और स्पोरोफिटिक में भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्थेनोजेनेसिस हैप्लॉइड है यहाँ पे डिप्लॉइड है। तो दोनों टाइप से पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, तो ये दोनों में इंक्लूडेड हो सकता है, स्पोरोफिटिक में भी, गैमेटोफिटिक में भी। ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है डायरेक्टली एग सेल से और एग सेल कैसी है? हैप्लॉइड है, यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है।
तो जो दूसरी प्रोसेस है वो है हैप्लॉइड एपोगैमी। एपोगैमी मीन्स क्या होता है, एपो मीन्स विदाउट, गैमी मीन्स गैमीट्स, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसको हम स्यूडोगैमी भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो एक्स सेल से डेवलप नहीं हो रहा है, वो बाकी जो सेल्स हैं या तो सिनर्जिड से डेवलप हो जाएगा या एंटीपोडल सेल से डेवलप हो जाएगा। तो उस केस में हम उसे बोलते हैं हैप्लॉइड एपोगैमी यानी कि स्यूडोगैमी। इसे ट्रू टाइप का हम नहीं मान सकते, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ट्रू टाइप का हम इसे फर्टिलाइजेशन नहीं मानते हैं, इसे डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, इसीलिए हम इसे स्यूडो टर्म यूज़ करते हैं। जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इसे स्पोरोफिटिक बडिंग भी कहते हैं और इसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किससे, न्यूसेलस से या फिर इंटेग्यूमेंट से। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यही होती है कि यहाँ पे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के। तो इनसे डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं कुछ, तो ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी शो करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि एपोगैमी हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, पार्थेनोजेनेसिस भी हैप्लॉइड भी हो सकता है या डिप्लॉइड हो सकता है। कैसे आए देखते हैं। तो जो एपोगैमी की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो सोमैटिक सेल होती है यानी कि सिनर्जिड्स हो गया, एंटीपोडल सेल्स हो गए, वो डायरेक्टली डेवलप करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो वो तो हैप्लॉइड होती है, तो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि सोमैटिक सेल तो रहती है लेकिन उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डिप्लॉइड टाइप का फॉर्म हो जाता है। तो एपोगैमी भी दो टाइप का हो सकता है, हैप्लॉइड एपोगैमी और डिप्लॉइड एपोगैमी। नेक्स्ट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस भी हैप्लॉइड हो सकता है और डिप्लॉइड हो सकता है। कैसे? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एक्स सेल होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट का यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है, तो वो भी हैप्लॉइड ही रहता है। लेकिन डिप्लॉइड में जो गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है लेकिन उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम ऑटोमिक्सिस कह सकते हैं क्योंकि उसमें ऑटो मिक्स हो गया उसमें गैमेट, ठीक है। तो गैमेट जब ऑटो मिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट इस क्या है कि जो अकरेंस के बेसिस पे भी कुछ टाइप की एपोमिक्सिस होती है, जैसे कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये अकरेंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपोमिक्सिस के, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है किसी भी सेल से, एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से डेवलप हो सकता है। तो ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा, ठीक है। किसी भी सेल से मीन्स किसी भी सेल से, जरूरी नहीं कि वो एक्स सेल ही हो, वो कोई भी सेल हो सकती है एम्ब्रियो सैक की। 8 सेल्ड मतलब कि वहाँ पे 8 न्यूक्लियाई होती है और 7 सेल्ड स्टेज होती है, तो उसमें से किसी से भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो डेप्लॉइड सेल से डेवलप होगा विदाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एक्चुअली मियोसिस जो होता है ना वो रिडक्शन डिवीजन होता है, तो वो हाफ कर देता है क्रोमोसोम नंबर को, तो हैप्लॉइड 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब डिप्लॉइड सेल है और उसमें मियोसिस नहीं हो रहा है यानी कि रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा, और डिप्लॉइड रहेगा तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। तो जो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक होगा वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल से फॉर्म हो रहा है और उसमें मियोसिस नहीं हो रही है, ठीक है। जो थर्ड प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड होती है वो होती है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है इंटेग्यूमेंट से और न्यूसेलस से। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख चुके हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, मैंगो हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है ये। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एपोस्पोरी में और एपोगैमी में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख सकते हैं एपोस्पोरी में और एपोगैमी में। एपोस्पोरी में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है, और वहाँ पे विदाउट मियोसिस हो रहा है, यानी कि मियोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, हाँ, और स्पोर्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एपोस्पोरी का मतलब ही यही है कि विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। किसी भी वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जा रहा है।
इन कंपैरिजन टू एपोगैमी। एपोगैमी में केस में क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ फर्न्स में देखने को मिलता है और यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप करता है गैमेटोफाइट से विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ फर्न्स में देखने को मिलता है। जो सेकेंड डिफरेंस हो गया वो हो गया द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। मैंने पहले ही बताया कि गैमेटोफाइट का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा लेकिन स्पोर्स का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। किसकी बात हो रही है? एपोगैमी, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि एपोस्पोरी में गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, और जो थर्ड बेसिक डिफरेंस क्या है, जो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे हैप्लॉयड एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक नहीं है, गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ स्पीशीज़ में देखने को मिलता है, एंथोसेरोस की और ये फ्यूनेरिया की। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स है जो याद रखने वाले हो गए कि ये एंथोसेरोस में एपोस्पोरी आपको देखने को मिलेगा और फ्यूनेरिया में आपको एपोगैमी देखने को मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको बहुत ही ईजी होता है समझना अगर आप बेसिक डिफरेंसेस करके पढ़ते हैं तो। So this is all about today, and the next video I'll discuss about polyembryony and other processes related to that. And before that, please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment section below if you like it. Thank you so much.